जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। सत श्री अकाल जी। आप सबको दिल से मोहब्बत की दुकान में जोड़ने जा रहे 21वीं सदी के जननायक माननीय राहुल गांधी जी। आप सबने देखा होगा किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला। देश की आवाम, देश की जनता, जिसमें अहम भूमिका निभाने वाले किसान भाई, बुजुर्ग माताएं, देश की आन बान, हमारे देश की बेटियां किस प्रकार से उनसे लिपट जाती हैं। माएँ उनसे लिपट जाती हैं, किसान उनको पकड़ के रोने लगता है। जिस दर्द को राहुल गांधी जी ने गहराई से महसूस किया और उसके बाद 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आप सबने देखा, किस प्रकार कांग्रेस का वोट दर बढ़ा और वहीं बीजेपी का वोट दर घटा है। हारना जीतना राजनीति में लगा रहता है। आज हमारे देश के जननायक महान राहुल गांधी जी, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने आंदोलन कर कर और त्याग का मंत्र लेकर देश को एक ऊंचाई दिखाने का काम किया। आज धर्म पे राजनीति होती है। महात्मा गांधी जी के साथ हमारे देश की आवाम चल पड़ी थी। इसलिए चल पड़ी थी कि महात्मा गांधी जी प्रभु श्री राम जी का इस प्रकार से गुणगान करते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान। आज संपत्ति तो बड़ी दूर की बात है, सम्मान जो हमारे देश के किसान, हमारे देश की बहन बेटियों को, जो हमारे देश के कर्मठ आदर्शवान युवा बच्चों को, उनका सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी की तानाशाह सरकार ने 1.5 साल हमारे किसानों को परेशान करने का काम किया। उनके रास्तों में बड़े बड़े कांटे, बड़े बड़े गड्ढे और दिसंबर जनवरी की हड्डियां गला देने वाली ठंड में उनके ऊपर ठंडा पानी का बौछार करना। हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत भयंकर कोहरा पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश वाले आप सब जानते हैं। और इसी ठंड में दिल्ली में हड्डियां गला देने वाली किसान भाइयों के ऊपर पानी का बौछार कराना, इससे यह साबित हो जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भांजी टके शेर खांजा। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ, एक गुरु जी थे जिनका नाम था गुरु घंटोले। कक्षा 3 में आप सबने भी पढ़ा होगा, आपको याद आ जाएगा। अगर यूट्यूब पे गुरु घंटोले जी की कहानी को सुनना चाहेंगे तो यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोला करते थे कि किसान हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज पे बैठेगा। बैठते हैं, किसान बैठते हैं, लेकिन किसान वो नहीं जो कागज़ों में हैं। किसान वो हैं जो ज़मीनों पे रहें। आप किसी किसान के घर मेरे साथ एक फसल तैयार करके आप बताइए, तो हम जाने आप किसान हैं।
हम देश के किसान के बेटे हैं। हमें सबको हर परिस्थिति से लड़ना हमारे ब्लडों में होता है। कहते हैं मोदी जी 18 घंटा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे काम किया है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। जो काम उन्हें करने चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए और उसके फैसले लिए। लेकिन मैं मोदी जी का राम के आदर्श पे चलने का इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि मोदी जी राम के आदर्श पे चलते नहीं हैं और ना चल सकते हैं। आप सबने देखा किसान भाइयों की जो 1.5 साल में दुर्दशा हुई, वो आप सबने देखा। उसके बाद हमारे देश की शान आन बान, देश की बहादुर बेटियां साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रोटेस्ट किया। गोंडा के सांसद बृजभूषण के खिलाफ उनका आरोप था कि बृजभूषण शरद सिंह उनके साथ शोषण करता है। और कई बहनें हमारी, कई देश की हमारी आन बान शान बेटियां बाहर निकल के भी आई, उन्होंने भी दोष लगाया। अगर इस पे निष्पक्ष जांच किया जाए तो बृजभूषण शरद सिंह दोषी हैं। जिसका पुख्ता सबूत उन बहन बेटियों के पास है। लेकिन हमारे देश की बीजेपी सरकार ने पहले तो 38 दिन सड़कों पे बैठाने का काम किया, जिसको कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो मेडल लेके आई, देश का तिरंगा का शान बढ़ाने का काम किया। भारत की लोकतंत्र को अपनाकर कई पुरस्कार हासिल किए और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और बोलते हैं तुम हमारी बेटियां हो। लेकिन राजनीति के लालच में बृजभूषण शरद सिंह को बाइज्जत बरी तो नहीं किया गया है, लेकिन केस चल रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के रूप में 38 दिन उनको धरने पे बैठना पड़ा, जिस धरने को भी मैं जांचा परखा और उनके दर्द को महसूस किया। भारत का संविधान, लोकतंत्र इमोशनल पर नहीं चलाया जा सकता है। मानव समाज की कल्याण, पर्यावरण, प्रकृति और ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका संवैधानिक तौर पर ही न्याय किया जा सकता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए उनके राम के आदर्श पर चलना खंडन करता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने जो वादे किए, उन वादों के लिए जिस प्रकार न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, क्या आप में सामर्थ्य है जो आप निकाल सकते हैं? पंजाब की धरती, गुरुओं पीरों की धरती, आप अमृतसर जब जाते हैं, वहाँ से 25 किलोमीटर पर प्रभु श्री राम जी के 2 पुत्र लव और कुश की शिक्षा वहीं पर श्री राम तीर्थ में हुआ। और 15 किलोमीटर आगे बाघा बॉर्डर आपको पड़ेगा। वहाँ से शिक्षा प्राप्त
करने वाले अयोध्या के प्रभु श्री राम के पुत्र, तो आप जब पंजाब में गए, वहाँ के विद्वानों ने आपको पंजाब में घुसने ही नहीं दिया। आप एक व्यापारी लेवल के नेता हो। आज हमारे देश के किसान, जवान, जो हमारे देश की बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, जो हमें आपको सुख चैन और एक बड़ा त्याग देकर ऐसे ठंड में दिन रात वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उनके साहस और उनके सामर्थ्य को हम भारत के नागरिक उन्हें सैल्यूट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इसलिए उनके वचनों को खंडन करता हूं क्योंकि वो दोषी हैं। प्रभु श्री राम जी स्वयं को दोषी सदैव मानते रहे, लेकिन भारत की लोकतंत्र जिस प्रकार आज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी ने एक धोबिन द्वारा न्याय मांगने पर उन्हें राज्य से बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने यह कार्य अपने छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी से करवाया था। क्योंकि राम का मतलब न्याय होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को माननीय इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया है जो आपसे सीनियर हो उसका सदा सम्मान करना। तो हम सम्मान रखते हैं, हमारी व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से कोई दुश्मनी नहीं है। इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है और आप सबको मालूम भी है, इस समय हमारी सेहत काफ़ी ख़राब चल रही है। हमारे सीने में इन्फेक्शन हो गया था। दिल्ली की इतनी भयानक प्रदूषण है। अब आप सोचेंगे कि दिल्ली में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या सबके इन्फेक्शन हो सकता है? आप सब ने देखा, दिन रात हमेशा मैं दिल्ली की हर समस्या और देश की समस्या पे रहा। दिल्ली में आज बहुत प्रदूषित लोग बैठे हुए हैं, इसलिए दिल्ली में इतना प्रदूषण है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भांजी टके शेर खाजा। दिल्ली कुछ ही किलोमीटर के लिए आपको मुग्ध कर देने वाली देखने को मिलेगी बाहर से, लेकिन आप जब उसकी अंदर की गहराई को पता करेंगे तो दिल्ली एक बीमार पेशेंटों से भरी हुई है।
वहाँ के हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर हैं पर दवाइयाँ नहीं हैं। सरकार ने मेडिकल प्राइवेट को बढ़ावा दिया और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण देश की जनता लूटी जा रही है। इस पे सरकार ने कभी ध्यान देने का काम ही नहीं किया। दोस्तों, दिल्ली से दूर हूँ, आप सब देख भी रहे हैं, गांव में बैठे हैं। पीछे गेहूं का फसल है। और इस समय मध्य प्रदेश रतलाम डिपो के बगल में गेहूं का खेत है। और इस समय शाम की अच्छी ठंडी हवा और आप सबके बीच वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह था कि आज समय वो है कि आपको सामने आकर बोलना पड़ेगा। और ये लोग भारत की लोकतंत्र व्यवस्था और राम का आदर्श भी आपको यही शिक्षा देता है। आए दिन हम सुनते रहते हैं, इंडिया में फूट, इंडिया में फूट। कभी कोई नेता आया और कभी कोई नेता चला गया। किसी एक विशेष को इंडिया का सूत्रधार मानना, आप सब जानते हैं, जहाँ अन्याय है वहाँ न्याय है। जहाँ दिन है वहाँ रात है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार नफरतवादी सरकार, ये मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। प्रभु श्री राम के आदर्श पे चलना हर मानव के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन आज जिस समाज को मैं देख रहा हूँ, जिस भारत को देख रहा हूँ, यह भारत को हर संभव गुलाम बनाने का प्रयास जो बाहरी ताकतों को रहा है, उसको किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी शक्ति द्वारा उसको खत्म करने का हर संभव प्रयास किया है। यह वह वीरों की धरती भारत है, जहाँ सिकंदर भी आया और कुछ यहाँ से सीख कर गया। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा। अंग्रेज़ों ने हमारे देश से कुछ नहीं लूटा। अंग्रेज़ों ने हमारे देश से हमारी आत्मा को ही चुरा लिया, हमारे देश के विज्ञान को चुरा लिया। और आज हमारे देश के विज्ञान को वो ख़त्म करना चाहता है, ताकि आप सब शिक्षित ना हों। और आज जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ उसमें लिप्त मिलते हैं, जिस पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था।
मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का राम के आदर्श पे चलने का इसलिए भी खंडन करता हूँ क्योंकि जिस जमीन से वो निकलकर आज राजनीतिक समाज में और नेताओं में एक छवि अपनी बनाए हैं, एक एक्टिंग और एक रियल करना ये छुपता नहीं है, जो आज जग जाहिर है। अंधेरा भी दोस्तों काफ़ी हो रहा है और काफ़ी लंबा आपके सामने हमने भी अपने मन की बात कही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी को एक त्याग के पुरुष में लिप्त होते हुए राहुल गांधी जी और आज उनके साथ अथाह शक्तियों का सम्मेलन हो रहा है। राम के आदर्श पर माननीय राहुल गांधी जी निकल चुके हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं ना गांव में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राहुल गांधी जी उनके पुत्र हैं जो आज मंदिर और मस्जिद पर राजनीति कर रहे हैं। उसका ताला खोला राजीव गांधी जी ने। उनके पुत्र हैं राहुल गांधी जी। हमारे देश की लोकतंत्र और प्रभु श्री राम जी का न्याय हमने पीछे आपको सबको बतलाया। ठंड काफ़ी लग रही है, गलन सा महसूस हो रहा है। अंधेरा काफ़ी हो गया है। देखिए यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है, आवाज़ आ रहा है आप सबके पास। रतलाम का मौसम मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और एक केसरिया बादल आकाश के नीचे बैठकर एक अति प्रफुल्लित कर देने वाली सुख की प्राप्ति। और आज आप सबके साथ लाइव होकर मन को बड़ा शांति महसूस हो रहा है। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री अब समय आ गया है कि आपको बदलना पड़ेगा। मैं एक अच्छा नेता, एक त्याग पुरुष और एक न्याय पुरुष राहुल गांधी जी को मानता हूं। 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में
आप सबकी ताकत के साथ और विश्वास के साथ देखना चाहता हूँ। मैं अब आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।